अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम पढ़ रहे हैं 10th कंप्यूटर साइंस और आज का टॉपिक है इंतहाई इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम, आर्टिकल नंबर 1.2.2। ओके, तो ये आप आर्टिकल नंबर बुक से देख लीजिएगा, बुक सामने रखिएगा। स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम, तो इसमें मैं पहले एक वर्ड को प्रोमिनेंट करना चाहूँगा, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब होता है किसी भी चीज़ का आर्किटेक्चर। जैसे हम ह्यूमन हैं, तो अगर मैं किसी का मतलब सामने ये नाम ले लेता हूँ या किसी का डिज़ाइन शो करना चाहता हूँ, तो अगर मैं कहता हूँ ह्यूमन का स्ट्रक्चर, तो आपके माइंड में आता है 2 आर्म्स, 2 लेग्स, 1 हेड, हेयर्स, 2 आइज, माउथ, नोज। तो ये क्या है? एक स्ट्रक्चर आपके ब्रेन में आ रहा है। ऐसी दुनिया की हर चीज़ का एक स्ट्रक्चर होता है जिसे आर्किटेक्चरिंग भी कहा जाता है। कि अगर मैं कहता हूँ हाउस, तो आपके माइंड में आता है रूम्स होंगे, किचन होगा, वॉशरूम्स होंगे, टेरेस होगा, पोर्च होगा, गेट लगा होगा, डोर्स लगे होंगे रूम्स के। तो आप समझ रहे हो मेरी बात को कि स्ट्रक्चर आपके ब्रेन में आता है। इसी तरह दुनिया में जब भी कोई चीज़ क्रिएट की जाती है, चाहे वेबसाइट डेवलपमेंट जो हम 9 क्लास में पढ़ चुके हैं, या कोई भी ऐसी क्रिएशन जहाँ पे हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो ये हम प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट कर रहे हैं ना, प्रोग्राम्स बना रहे हैं, तो वहाँ पे स्ट्रक्चर का जिक्र होना ज़रूरी है कि किसी भी बिल्डिंग को जब खड़ा किया जाता है तो उसके पायदान जो बेसिस हैं वो क्या होंगे। जैसे कुरान पाक में भी आया, हदीस में भी आया कि इस्लाम के जो अरकान हैं वो 5 हैं। तो आप जानते हो अरकान का मतलब पिलर्स जिनके ऊपर इस्लाम खड़ा है। वैसे ही स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोग्राम कि हमारा जो प्रोग्राम है वो किन की बेस पे खड़ा है। वो जो पिलर्स हैं, जैसे बिल्डिंग के अंदर पिलर्स लगे होते हैं जिनकी बेस पे वो बिल्डिंग इतनी बड़ी बड़ी खड़ी होती है, तो वो पिलर्स जो हैं वो हमारा स्ट्रक्चर जो खड़ा करते हैं, वो पिलर्स कौन कौन से हैं। तो जैसे बुक में बताया गया मैं उसके अकॉर्डिंग ही चलता हूँ। सबसे पहले एक एरिया बताया गया कि जी लिंक सेक्शन और हेडर सेक्शन। मैंने एक एग्जांपल भी सामने लिखी है जो आपकी बुक से मैंने कॉपी की है एज इट इज़ वैसी, ताकि आप उसको देख सको। और हम इंशाल्लाह अभी पीसी स्क्रीन पे भी जाके इसको देखेंगे बना के, ताकि मैं वहाँ पे भी प्रोमिनेंटली आपको बता सकूँ कि ये देखो जो मैं कह रहा था वो ऐसे काम कर रहा है। ओके, सो सबसे पहले आता है लिंक सेक्शन और हेडर सेक्शन, फिर आती है मेन सेक्शन की बात, पूरी की पूरा मेन सेक्शन क्या होता है, और फिर आता है बॉडी ऑफ मेन फंक्शन या बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं इसका एक स्ट्रक्चर सा क्रिएट कर देता हूँ, ढांचा सा बना देता हूँ, ताकि आपको समझ आ सके कि मैं बता क्या रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले आएगा लिंक सेक्शन या हेडर कह लीजिए आप इसको, लिंक या हेडर। ओके, इसके अंदर हम ज़्यादातर करली ब्रेसिस के अंदर हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं। ये हमारा स्टार्टिंग एरिया होता है। जब भी दुनिया का कोई भी सी का प्रोग्राम, चाहे वो सी लैंग्वेज है चाहे वो सी प्लस प्लस है, नेक्स्ट लेवल सी प्लस प्लस का होगा, तो सी लैंग्वेज का दुनिया का हर प्रोग्राम स्टार्ट होता है हैश से। हैश को कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये क्या होता है हमारा टॉपिक नहीं है, छोड़ो। मतलब ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है, खैर यूट्यूब पे वीडियो पढ़िए, अगर कोई देखना चाहिए तो देख सकता है। व्हाट इज़ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बाय सैयद बख्त आ जाएगी। लेकिन अभी सिर्फ ये कि कोई भी प्रोग्राम है उसकी जो लिंक है या हेडिंग है वो स्टार्टिंग कहाँ से होती है, हैश से। आई होप यू गेट इट। इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम अपने मेन फंक्शन की अदायगी करते हैं, नाम लिखते हैं कि जी ये हमारा मेन फंक्शन आ गया। ठीक है, उसके बाद हम करली ब्रेसिस लगाते हैं। अब करली ब्रेसिस के अंदर जो कुछ भी लिखा जाएगा, जितना कुछ, चाहे 1 लाइन हो चाहे 2 करोड़ लाइन्स हो, उन करली ब्रेसिस के अंदर जो एरिया उसे कहते हैं बॉडी ऑफ फंक्शन। अब क्योंकि बॉडी ऑफ मेन फंक्शन ज़्यादातर वर्ड यूज़ किया जाता है, तो आप यही समझ लीजिए बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ काम किस तरीके से हो रहा है कि सबसे पहले हैश ये चीज़ शो करती है कि ये वाला एरिया जो है ये हेडर का एरिया है, लिंक का एरिया है। लिंक करेंगे इसके साथ हर चीज़ को। वो लिंक कैसे करेंगे मैं अभी आपको आइडिया दे देता हूँ, डोंट वरी। फिर आता है वॉइड मेन फंक्शन। अब ये वॉइड मेन फंक्शन क्या है, जैसे मेन सेक्शन भी कहते हो आप, तो इस तरीके से समझ लो कि ये जो लिंक वाला सेक्शन वाला एरिया वो ये है, मेन वाला एरिया जो है वो सिर्फ मेन फंक्शन को डिनोट कर रहा है, और बॉडी ऑफ द फंक्शन यानी कि ब्रैकेट के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है। मेन फंक्शन वो फंक्शन है जिसके अंदर हम सारे का सारा काम करते हैं। जैसे अगर मैं एक रूम में चला जाऊँ, वहाँ वाइट बोर्ड लगा है, तो मुझे ऑटोमेटिकली पता है कि मैंने जितना भी पढ़ाने का काम है वो दीवारों पे नहीं लिखना, वाइट बोर्ड पे लिख के पढ़ाना है। इसी तरह कंप्यूटर की स्क्रीन के अंदर मुझे पता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो पेज ओपन है, टाइपिंग कहाँ करनी है, उस डॉक्यूमेंटेड पेज के अंदर टाइपिंग करनी है। ऐसे ही पेंट, माइक्रोसॉफ्ट जो पेंट विंडो के अंदर सॉफ्टवेयर होता है, उसे ओपन करके जब ड्राइंग करनी है तो पेज का जितना एरिया है उतने एरिया पे करनी है। इसी तरह ये ब्रैकेट के अंदर जो एरिया है, इसके अंदर ही मुझे पूरी की पूरी बॉडी शो करनी है अपने फंक्शन की। तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे बात लिख चुका हूँ यहाँ पे, जो बुक में लिखी है एज इट इज़। इसके अकॉर्डिंग ये तीनों बातों को फिर से डिफाइन करता हूँ ताकि आपको और बेटर वे में समझ आए। तो एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पे लिखी है, जो मैं इंशाल्लाह आपको अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पे भी अभी दिखा दूंगा कैसे वर्क कर रही है, इसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि स्टार्टिंग पे जो हमारा लिंक सेक्शन या हेडर एरिया, यकीन कीजिए जो वॉइड मेन से पहले जब भी आएगा, ये रट्टा लगा लो कि वॉइड मेन फंक्शन से ऊपर जो कुछ भी लिखा हुआ करेगा, जो स्टार्ट किससे होगा, हैश से।
स्टार्ट किससे होगा? हैश से, ये यानी निशानी है, ठीक है। ये हमेशा हमारा हेडर सेक्शन या लिंक सेक्शन कहलाएगा, ये याद रखिएगा। ये हेडर सेक्शन क्यों कहलाएगा, लिंक सेक्शन क्यों कहलाएगा, मैं अभी बता देता हूँ, डोंट वरी। उसके बाद जो हमारी मेन के बाद ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज है, जिसका जिक्र यहाँ पे भी है, और मैं यहाँ लिख देता हूँ खुद से कि मेन ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, ये जो चीज़ हम लिखते हैं इसका मतलब है मेन फंक्शन। क्या मतलब है? मेन फंक्शन। तो जैसे मैंने आगे बताया आपको कि जब हमने कुछ लिखना है तो व्हाइट बोर्ड पे लिखना है, पेंट में जाके जब पेंटिंग करनी है तो वो जो पेंट सॉफ्टवेयर के अंदर पेज है उसकी लिमिट के अंदर ही करनी है, बाहर नहीं जा सकते। तो जिसके अंदर हम प्रोग्राम लिखते हैं या काम करते हैं, उस फंक्शन को, जिसके अंदर हमने प्रोग्रामिंग करनी है, उस फंक्शन को कहते हैं मेन फंक्शन। फिर से जिस फंक्शन के अंदर हमने हर किस्म की प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स लिख के चलानी है, उस फंक्शन को कहते हैं मेन फंक्शन। इसलिए याद रखिएगा कि मेन सेक्शन का मतलब मेन फंक्शन वाला एरिया, वॉइड मेन, ठीक है। ओके, आखिरी चीज़ आ गई, बॉडी ऑफ अ फंक्शन। फिर मैंने जैसे पहले कहा कि मेन फंक्शन की ये जो करली ब्रेसेस हैं, ठीक है, इन ब्रेसेस के बीच में जो कुछ भी लिखा है, जितना मर्जी डाटा है, चाहे वो एक स्टेटमेंट है, एक लाइन है, चाहे वो 2000 2 करोड़ स्टेटमेंट्स हैं, वो सारे का सारा एरिया जो है, वो सारा एरिया कहलाता है बॉडी ऑफ अ फंक्शन। वो सारे का सारा एरिया क्या कहलाता है? बॉडी ऑफ अ फंक्शन। आई होप यू गेट इट कम्प्लीटली, ठीक है। तो अब मैं उधर जाके थोड़ा सा आपको डिफाइन कर देता हूँ कि प्रोग्राम का वर्किंग प्रोसेस क्या है और ये नाम इनके क्यों रखे गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं हेडर सेक्शन की। देखें, जब भी आप दुनिया में किसी फाइल की बात करते हो, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, तो आप उस फाइल के फॉर्मेट की बात करते हो। किसकी बात करते हो? फॉर्मेट की, यानी कि हम उसका एक फॉर्मेट रखते हैं। अगर मैं स्क्रीन पे यहाँ पे लिख दूँ, चलें रफली लिख देता हूँ, मैं लिखता हूँ .mp3, फिर मैं लिखता हूँ .mp4 और फिर मैं लिख देता हूँ JPEG। ओके, अब मैंने सिर्फ इनके फॉर्मेट लिखे। फॉर्मेट लिखने से ही आपको अंदाज़ा हो गया ये ऑडियो की बात हो रही है, आपको पता चल गया ये वीडियो की बात हो रही है, और जो .jpeg ये डॉट है, ठीक है, डॉट से JPEG से आपको पता चल गया कि ये इमेज की बात हो रही है। ये आपको कैसे पता चला? आपको फाइल फॉर्मेट की वजह से ये सब पता चल रहा है। किसकी वजह पता चल रहा है? फाइल फॉर्मेट। काफ़ी मैंने रफ सा बुरा बोर्ड कर दिया, लेकिन इंजीनियर्स यही हाल करते हैं बोर्ड का। आप भी अपने रजिस्टर्स का समटाइम यही हाल करोगे, लेकिन अभी हम सीख रहे हैं। तो फाइल फॉर्मेट यानी कि .mp3 क्या है? फाइल फॉर्मेट। इसको पढ़ते ही पता चल गया ऑडियो फाइल की बात हो रही है। .mp4 पढ़ते ही पता चल गया वीडियो फाइल की बात हो रही है। .jpeg, .png ये क्या है? ये हमारी इमेज फाइल के फॉर्मेट्स हैं, कि हमें फॉर्मेट पढ़ते ही पता चल गया ये फाइल फॉर्मेट है। तो हमें ये पता है कि हम जब हैश इंक्लूड लिखते हैं, ये हमने याद कर लेना, ये दुनिया के हर सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में सबसे पहले यही लिखना है, हैश इंक्लूड, और फिर लिखना है इन ब्रेसेस के अंदर stdio.h। stdio ये पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ, होप मेरे लेक्चर आपने देखे, नहीं देखे हुए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड है, पूरी प्लेलिस्ट देखो सीक्वेंस में जाके, ठीक है। ओके, तो stdio.h का मतलब, std का मतलब है स्टैंडर्ड, IO का मतलब है इनपुट आउटपुट, और .h ये जो .h है हेडर सेक्शन, क्या? .h। आप कोई भी हेडर फाइल लिखो उसके बाद आप लिखते हो .h। ये क्या है? ये शो करती है कि ये कौन सी फाइल है, ये हेडर फाइल है। जैसे मैंने कहा MP3, .mp3 क्या शो करती है? ऑडियो फाइल। .mp4 क्या शो करती है? डॉट या डॉट बार बार आ रहा है। .jpeg क्या शो करता है? इट्स अ इमेज फाइल। इसी तरह .h शो करती है कि ये कौन सी फाइल है, ये एक हेडर फाइल है। सॉरी फॉर दिस। तो हेडर फाइल्स जितनी होंगी, जैसे यहां मैंने क्या लिखा, कौन .io.h, कौन का मतलब है कंसोल, IO का मतलब है इनपुट आउटपुट, और .h का मतलब डॉट हेडर फाइल। तो जितनी भी हेडर फाइल्स होंगी वो वॉइड मेन फंक्शन से पहले इंसर्ट की जाएंगी, तो इसलिए उस एरिया को क्या कहेंगे? हेडर सेक्शन यानी लिंक सेक्शन। क्या? वो मेन फंक्शन से पहले जितनी भी फाइल्स इंपोर्ट की जाएंगी, इंसर्ट की जाएंगी, उन्हें कहेंगे ये हमारा हेडर सेक्शन है, और .h वाली जितनी फाइल्स हैं वो सारी की सारी हेडर फाइल्स हैं। आई होप ये क्लियर है। तो और दुनिया की हर हेडर फाइल इन दो ब्रैकेट्स के बीच में होती है और .h लिखा होता है उसके आगे। आई होप ये क्लियर है सी लैंग्वेज में। ओके, फिर आता है मेन फंक्शन। तो वॉइड मेन यानी मेन के आगे अगर लिख के ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज खाली छोड़ दी जाए, क्या? मेन के आगे अगर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज खाली छोड़ दी जाए तो समझ लो वो मेन फंक्शन है, उसे कहते हैं मेन सेक्शन। फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो कुछ लिखा है, जो कुछ भी, वो सारा कुछ क्या है? बॉडी ऑफ अ फंक्शन। आई होप आपको स्ट्रक्चर तो क्लियर हो गया। अब ये कनेक्टेड कैसे हैं, ज़रा ये बात कर लेते हैं थोड़ी सी। मैं आपको बोर नहीं करना चाहता, लेकिन ये समझाना भी ज़रूरी है क्योंकि आप आने वाले टाइम में इंजीनियर्स बनने वाले हो, ठीक है। शुरू करते हैं।
जब हम कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे, कोई भी फंक्शन परफॉर्म करेंगे, बॉडी ऑफ अ फंक्शन के अंदर लिखेंगे ना, तो वो फंक्शन परफॉर्म करेगा। जैसे यहाँ पे हम क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, हम प्रिंट एफ, यानी हम अपनी कंसोल आउटपुट स्क्रीन के ऊपर चाहते हैं कि जो भी इन दो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखा है वो एज इट इज़ यहाँ पे प्रिंट हो जाए। यही हम चाहते हैं ना कि जो भी लिखा है, अब आपकी बुक में लिखा होगा आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, मैंने लिख लिया आई एम सैयद बख्त, ठीक, तो वो आप प्रिंट में कुछ भी लिख सकते हो, डबल कोर्स में, वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। तो ये जो आप प्रिंट करना चाह रहे हैं, यानी कि ये फंक्शन है प्रिंट एफ, तो जो फंक्शन आप परफॉर्म करना चाह रहे हैं उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए आपको कोई ना कोई फाइल, हेडर फाइल, अपनी हेडर फाइल यहाँ पे इंपोर्ट करके शो करनी पड़ेगी। अब आप कहेंगे सर ये क्यों, मुझे कुछ समझ नहीं आई, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको काफ़ी बेटर समझ आ जाएगी। अगर मुझे कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो मुझे किसकी ज़रूरत पड़ती है, कैलकुलेटर की। या क्यों, उस कैलकुलेटर के अंदर वो सारे फंक्शन बना के सेव कर दिए गए हैं उस चिप के अंदर, तो स्क्रीन के ऊपर आपको रिजल्ट शो हो जाता है जब भी आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड या परसेंटेज या कोई भी फंक्शन परफॉर्म करते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी परफॉर्म करते हो, कुछ भी, तो वो रिजल्ट स्क्रीन पे शो कर देता है कैलकुलेट करके। क्यों, क्योंकि उसके अंदर सेव कर दिए गए हैं। ऐसे ही जितने भी फंक्शन आप परफॉर्म करोगे वो किसी ना किसी फाइल से लिंक्ड होंगे। तो जो प्रिंट एफ फंक्शन है वो stdio.h, कौन सी हेडर फाइल, stdio.h, इस हेडर फाइल से कनेक्टेड है। तो जब तक ये वाली हेडर फाइल यहाँ पे इंपोर्ट नहीं हुई होगी ये फंक्शन काम नहीं करेगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आगे हम इंशाल्लाह स्कैन एफ फंक्शन भी पढ़ेंगे। तो स्कैन एफ फंक्शन कब काम करेगा, जब हम stdio.h के साथ conio.h फंक्शन भी यूज़ करेंगे। क्यों, वो यूज़र से इनपुट लेता है। मैं रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा, फिर से आपको समझ आ जाएगी। जैसे एक और एग्जांपल बड़ी कमाल की, एक बच्चे ने मैथ नहीं पढ़ा तो आप उसे अगर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का क्वेश्चन देते हो तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, उससे नहीं हो पा रहा, प्रॉब्लम आ रही है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि उसने मैथ नहीं पढ़ा हुआ, उसकी जो मैथ की फाइल है उसके ब्रेन में स्टोर नहीं हुई। इसी तरह हर फंक्शन की अलग अलग फाइल्स होंगी जो हम सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी में पढ़ी हैं, ज़रूरत के मुताबिक बुलाते रहेंगे। हर फाइल को हम हेडर फाइल बोलेंगे। हमारी सबसे इंपॉर्टेंट हेडर फाइल कौन सी है, stdio.h, stdio.h, रट्टा मार लो, ये याद करनी पड़ेगी। हैश इंक्लूड ब्रैकेट ओपन stdio.h ब्रैकेट क्लोज एंगल ब्रैकेट, ठीक है, इन ब्रैकेट को यूज़ करेंगे। और जब तक ये वाली ब्रैकेट नहीं लगाएंगे ये वाला जो प्रोग्राम है प्रिंट एफ, ये वाली स्टेटमेंट रन नहीं होगी। यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ पॉइंट आउट कर दूँ जो पहले भी मैं कर चुका हूँ कि जब भी आप कोई स्टेटमेंट लिखोगे तो उसके एंड पे सेमी कोलन का होना ज़रूरी है। और सेमी कोलन को कहते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर। क्या कहते हैं, स्टेटमेंट टर्मिनेटर, यानी कि टर्मिनेटर का मतलब होता है ख़त्म करने वाला, और स्टेटमेंट तो स्टेटमेंट, जो भी सी लैंग्वेज में लाइन लिखी जाएगी उसे कहेंगे स्टेटमेंट। तो सेमी कोलन जहाँ आ गया वहाँ पे स्टेटमेंट ख़त्म होगी। आई होप आपको यहाँ तक पूरी तरह समझ आ रही है। एक चीज़ दिख रही होगी गेट करेक्टर, ये आगे टॉपिक आने वाला है तब डिस्कस करेंगे। अभी के लिए ये सिर्फ इतना था कि स्ट्रक्चर क्या होता है, लिंक सेक्शन, हेडर सेक्शन, मेन सेक्शन यानी कि मेन फंक्शन की विंडो, और उस ब्रैकेट के अंदर जो कुछ लिखा है वो बॉडी ऑफ अ फंक्शन। अब ऐसा करते हैं, मेरी डेस्कटॉप स्क्रीन पे चलते हैं और सेम यही डिट्टो प्रोग्राम लिख के प्रिंट करके देखते हैं, और मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि हेडर फाइल रिमूव करने से क्या होता है। सो लेट्स गो टू माय डेस्कटॉप विंडो, लेट्स गो। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये मेरे डेस्कटॉप पे वही प्रोग्राम बना हुआ है कोड ब्लॉक्स पे जो मैंने व्हाइट बोर्ड पे भी आपके सामने पेश किया था। जो डिस्कस करने लगे हैं वो है सी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर। ओके, तो ये जो हमारा पोर्शन है आप देख सकते हैं, ये हमारी क्या है, हेडर फाइल। और हेडर फाइल का कनेक्शन किसके साथ है, इस हमारी स्टेटमेंट के साथ। व्हाट डज दैट मीन, मैं यहाँ पे थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको बेटर वे में और अच्छे से समझ आए, इसीलिए ही डेस्कटॉप पे लेकर आया हूँ। प्रिंट एफ एक फंक्शन है जो कनेक्टेड है किससे, stdio.h हेडर फाइल से, और वॉइड में हमारा मेन सेक्शन है जिसके अंदर हम इस ब्रैकेट के अंदर, ये जो कलरफुल हो गई है ऑटोमेटिक, देखिए मैं एक को सिलेक्ट करता हूँ ऑटोमेटिकली दूसरी सिलेक्ट हो जाती है। ये जो हमारी कलरफुल हो गई हैं ब्रेसेस, इनके अंदर जो कुछ भी लिखा जाएगा इन दोनों के अंदर वो हमारा बॉडी ऑफ द फंक्शन होगा। और ये बॉडी ऑफ द फंक्शन किस फंक्शन में आता है, या ये बॉडी ऑफ फंक्शन किस फंक्शन में आता है, ये आता है मेन फंक्शन के अंदर। ये बात आपने याद रखनी है कि जो कुछ भी हमने लिखना है हमने इन दो ब्रेसेस के बीच में लिखना है। ये हमारा मेन फंक्शन है, और मेन फंक्शन जो है उसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ है वो जो फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं वो किसकी हेल्प से हो रहे हैं, हेडर फाइल की हेल्प से हो रहे हैं। तो हम ऐसा करते हैं, एक दफ़ा फिर प्रोग्राम को दोबारा रीराइट करते हैं और एक एक करके डिस्कस करते हैं। हैश का मतलब कि हमें पता चल गया कि अब जो भी हम लिखने लगे हैं वो हमारी इंक्लूड की जाएगी। तो इंक्लूड के बाद हमने ये वाली ब्रैकेट लगाई, इस ब्रैकेट में जो भी चीज़ लिखी जाती है वो क्या होती है, हेडर फाइल होती है। तो ओके, हमारी हेडर फाइल का नाम है stdio.h, ठीक है, .h मीन हेडर फाइल।
ब्रैकेट क्लोज की, तो ये हमारी हेडर फाइल को जैसे हम एंटर करेंगे इंक्लूड कर देगा। ओके, उसके बाद हमने मेन सेक्शन लिखना है यानी मेन फंक्शन। तो लाइन नेक्स्ट ले लें या ना लें डजंट मैटर, मैं आपके लिए थोड़ा खुला खुला करके कह रहा हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पे वॉइड मेन ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज सिंपली। तो ये मेरा मेन सेक्शन है जिसके अंदर मैंने ब्रेसेस लेके पूरा प्रोग्राम लिखना है। मैं एंटर प्रेस करता हूँ और अब मुझे ब्रेसेस चाहिए, कर्ली ब्रेसेस। जैसे ही मैं फर्स्ट कर्ली ब्रेसेस लगाता हूँ ऑटोमेटिकली एंडिंग खुद ही लग जाती है। ये हमारे GUI का बेनिफिट है, हमारे IDE का। ओके, अब मैं यहाँ पे प्रिंट एफ फंक्शन यूज करना चाहता हूँ। ये देख रहे हैं वो ऑटोमेटिक दे रहा है प्रिंट एफ, लेकिन मुझे प्रिंट एफ ब्रैकेट के अंदर करना है और अपना नेम प्रिंट करवाना है। ऐसे ही है ना जो बोर्ड पे लिखा था, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ माई नेम इज सैयद बख्त या आई एम सैयद बख्त, डजंट मैटर। अब आप यहाँ पे गौर कर रहे हैं, मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल एस करके प्रेस करके सेव भी कर देता हूँ। एक्चुअली ये फाइल पहले बना के मैं सेव कर चुका हूँ, सो इट्स नॉट अ बिग डील। फाइल सेव करना हम पढ़ चुके हैं, रिसेंट क्लासेस जरूर देख लीजिएगा। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, मैंने एंड पे सेमीकोलन नहीं लगाया। तो अगर मैं यहाँ पे जाके इसे बिल्ड एंड रन दोनों इकट्ठे कर देता हूँ तो वो मुझे एरर देगा। चेक करिए। ओके, मैं क्लिक करता हूँ, वो यहाँ पे देखें एरर दे रहा है, एरर एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर क्लोज ऑफ द ब्रैकेट, या इस ब्रैकेट के क्लोज होने से पहले स्टेटमेंट टर्मिनेट यानी सेमीकोलन आना चाहिए। अब मैं सेव करके बिल्ड एंड रन करके आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए हमारा माय नेम इज सैयद बख्त प्रिंट हो रहा है। जो बात मैं आपसे कह रहा था कि फंक्शन की, देखें प्रिंट एफ लिखा है और ये किससे रिलेट कर रहा है, stdio.h से। मैं प्रूव करता हूँ कैसे। देखें अगर मैं यहाँ से सिर्फ आई खत्म कर दूँ तो सिंटेक्स खराब कर दिया मैंने, प्रॉब्लम क्रिएट कर दी मैंने। अब मैं इसको सेव करता हूँ और अब बिल्ड एंड रन करता हूँ, तो देखिए वो क्या बताता है या कि यहाँ पे stdio.h नो सच फाइल्स और डायरेक्टरी। जो मैंने पहले कहा था कि लाइब्रेरी डायरेक्टरी समझते हो ना, डायरेक्टरी का मतलब होता है जैसे पुराने ज़माने में एक फ़ोन बुक होती थी, उसमें सारे उनके फ़ोन नंबर्स लिखे होते थे। ऐसी डिक्शनरी भी एक डायरेक्टरी है जिसमें वर्ड्स सेव हैं सीक्वेंस में। तो हमारी हेडर फाइल की एक लाइब्रेरी है जहाँ पे सारी फाइल सेव हैं, उन्हें भी डायरेक्टरी कह सकते हैं। तो वो ये कह रहा है कि यहाँ पे बिल्ड फेल्ड 1, तो पॉइंट ये है कि नो सच फाइल और डायरेक्टरी किस नाम की, stdio.h की, क्योंकि stdio.h की लाइब्रेरी में फाइल सेव है। जैसे मैं लिख के सेव करता हूँ और अब बिल्ड और रन करता हूँ तो वो बिल्कुल काम करेगा। तो बस आपने ये बात याद रखनी है कि आपका जो प्रिंट एफ है ये हमारा फंक्शन है, प्रिंट एफ फंक्शन है जो किससे कनेक्टेड है, stdio.header फाइल से। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नाउ गो बैक टू योर क्लास, गो। ऑलराइट गाइज, आई होप आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि किस तरीके से मैंने डेस्कटॉप पे प्रोग्राम को बनाकर आपको चलाकर दिखा दिया। अब आप अपने अपने डेस्कटॉप पे उस प्रोग्राम को जरूर बनाइए। किसी ने अगर डाउनलोड और इंस्टॉल करने वाली वीडियो नहीं देखी कोड ब्लॉक्स की, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड है पूरी के पूरे चैप्टर 1 का, उसको क्लिक करो और वीडियो सीक्वेंस में सारी की सारी देखो ताकि कोई टॉपिक छूट ना जाए। और डाउनलोड और इंस्टॉल करना तो कोड ब्लॉक्स में बता चुका हूँ, वो वीडियो भी देख सकते हो। जिन्होंने किया हुआ है प्रैक्टिस ज़रूर करो, वो आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे और बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।